वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। तो जैसा कि आज का टॉपिक है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, सेव योर प्रेफरेंसेस। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि हमारी एप्लीकेशन में अगर डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डेटा है, तो उसे हम किस तरह से सेव कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। उसका तरीका है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में हम SQLite डेटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं या आपके क्लाउड बेस्ड डेटाबेसेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर कराना है जैसे कि प्रिफर्ड लैंग्वेज ऑफ द यूज़र, अगर यूज़र चाहता है कि वो आपके डेटा को, आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ना चाहता है, तो वो अपना प्रेफरेंस दे देगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन उसके इस प्रेफरेंस को स्टोर करके रखेगी कि भाई यूज़र चाहता है कि वो हिंदी में ही डेटा देखे। तो जब भी वो यूज़र नेक्स्ट टाइम आपकी एप्लीकेशन पे जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन उसे हिंदी में ही सारा डेटा अवेलेबल कराएगी। अगर वो अपनी कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करता है तो उस लैंग्वेज में स्टोर कराएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, पढ़ना समझना कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं। एक्चुअली शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक क्लास है, तो इस क्लास पर कैसे काम किया जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन के थ्रू इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस को सीखेंगे। तो थोड़ी काम की एप्लीकेशन है डेफिनेटली। उसमें हम, जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें यूज़र से प्रेफरेंस ले सकते हो, जैसे उसका कलर क्या पसंद है उसको। जैसे आपकी ऐप दो थीम में है, एक आई पे स्ट्रेन कम पड़े तो डार्क थीम हो सकती है, एक थोड़ी वाइट और हाई कंट्रास्ट थीम हो सकती है। तो आप यूज़र से प्रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। वो बोलता है डार्क थीम, तो नेक्स्ट टाइम से आप याद रखेंगे कि यूज़र की प्रेफरेंस है डार्क थीम। तो जब भी वो आपकी एप्लीकेशन को ओपन करेगा आप उसको डार्क थीम में ही एप्लीकेशन प्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा तरीका है इस एप्लीकेशन को बनाने का, जो एजेंडा है, और इसी के थ्रू हम ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस की तरफ। तो मेरे सामने एक एप्लीकेशन बनी हुई है जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बना के भी आपके सामने दिखाई थी। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड कर लीजिए, जिसमें मैंने मेन्यू बना के दिखाया है कि आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में मेन्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको मेन्यू ऐड करना आता है अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, और यहाँ वही एक प्रोग्राम ओपन है, एक एप्लीकेशन ओपन है जिसमें मैं मेन्यू बना रहा हूँ, और एक बार इसको रिव्यू भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन एम्यूलेटर स्क्रीन पर आप देखोगे तो जो टेक्स्ट व्यू है वो आपको हेलो वर्ल्ड लिखा दिखा रहा है, और यहाँ पर ये मेन्यू आइटम मेन्यू दी गई है। मेन्यू पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंग्लिश और हिंदी दो आइटम ओपन होते हैं। अगर मैं इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट चेंज होके हो जाता है, और हिंदी लिखता हूँ तो हिंदी चेंज होके हो जाता है। अब अगर मैं मान लीजिए इस एप्लीकेशन को री लॉन्च करता हूँ या फिर से क्लोज करके फिर से ओपन करता हूं, तो आप देखोगे टेक्स्ट व्यू का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो वापस से हेलो वर्ल्ड ही हो जाता है। यानी लास्ट टाइम अगर मैंने अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस हिंदी भरा था या ऑप्ट किया था तो ये एप्लीकेशन उस चॉइस को याद नहीं रख पाती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन जो भी मैंने चॉइस दी है, या तो हिंदी दी है या इंग्लिश दी है, उस चॉइस को याद रखे। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए जो तरीका है हमारे पास वो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। तो चलिए देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस का यूज़ करके कैसे अपनी लैंग्वेजेस को, अपने प्रेफरेंसेस को हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ये रेफरेंस वेरिएबल बन गया। इसके बाद मैं आऊँगा अपनी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। यहाँ पर मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इंस्टेंशिएट करूँगा। मैं लिखूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस इक्वल्स टू दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इस मेथड को कॉल करूंगा, और ये मेथड दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट लेता है नाम। आप जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस यानी जो स्टोर करना चाहते हैं अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में अपने प्रेफरेंसेस को, तो किसी फाइल के थ्रू ही शेयर करेंगे, तो उस फाइल का नाम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो उस फाइल का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन एक बेहतर तरीका होता है कि आपका जो ये पैकेज का नाम है com.example.myapplication, इसे ही कॉपी कर लीजिए और यही पास कर दीजिए एज ए स्ट्रिंग टू योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ताकि याद बना रहे, याददाश्त के लिए आसान। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, वो दूसरा ऑप्शन होगा आपका एक इंटीजर मोड। यहाँ पर ये मोड की बात कर रहा है। तो ये एक्चुअली पूछना चाहता है कि आप अपनी फाइल को किस मोड में रखना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आप जो ये फाइल आपकी बनने जा रही है, जिसके अंदर आपके प्रेफरेंसेस होंगे, इस फाइल को दूसरी एप्लीकेशंस भी यूज़ कर पाएँ? अगर ऐसा है
तो आपको उस तरह से मोड ऑप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो फाइल है ये प्राइवेट रहे मेरी इस एप्लीकेशन के लिए, यानी इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है, जो भी मेरे प्रेफरेंसेस हैं, जो भी मैंने स्टोर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ यही एप्लीकेशन यूज़ कर पाए, तो उस केस में मैं एक दूसरा मोड यूज़ करूँगा। तो हाल फिलहाल मान लेते हैं कि हम अपनी फाइल को प्राइवेटली क्रिएट करना चाहते हैं, यानी उसको केवल प्राइवेट एक्सेस देना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी एप्लीकेशन, ये करंट एप्लीकेशन ही उस फाइल को यूज़ कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 0 पास कर देता हूँ। तो 0 कोड है इस बात के लिए, ये बताने के लिए कि मेरा ये मोड एक प्राइवेट मोड है। इसके बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो मेरा केस लिखे हुए थे जिसमें मैंने TextView.setText इंग्लिश किया था, यहाँ पर मैं ये जो मेरा प्रेफरेंस है, जो मेरी चॉइस है इंग्लिश, इसको मैं स्टोर करने की कोशिश करता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट फंक्शन कॉल करना ज़रूरी है, डॉट एडिट डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं सबसे पहला आर्ग्यूमेंट एक की पास करता हूँ जो कि खुद एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। तो यहाँ पर की है टाइटल। मैं क्या स्टोर कराना चाह रहा हूँ? टाइटल स्टोर कराना चाह रहा हूँ। और क्या वैल्यू मैं पास करना चाह रहा हूँ? इंग्लिश। तो होगा क्या इस केस में, शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो मेरा बन के तैयार हो रहा है उसमें इंग्लिश मेरा प्रेफरेंस टाइटल के साथ स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इस लाइन को अपने दूसरे वाले केस में भी पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू का सेट टेक्स्ट मेथड हिंदी पर सेट कर दिया था। तो ये करने के बाद एक चीज़ और कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस तो मैंने सेट कर दिए हैं लेकिन ये अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डॉट अप्लाई मेथड और कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, डॉट अप्लाई। चलिए, ये तो मेरा काम हो गया, यानी कि जो भी मेरे प्रेफरेंसेस थे वो एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जाके सेव हो गए, स्टोर हो गए। लेकिन अब बात ये आती है इनको मैं वापस से यूज़ कैसे करूँगा, तो वो और देख लेते हैं। तो हम वापस से यहाँ पर अपने ऑन क्रिएट मेथड में जाते हैं और एक स्ट्रिंग बनाते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग प्रेफ फॉर प्रेफरेंस। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लोड होगी तो उसका टेक्स्ट व्यू वही सेट हो जाएगा जो लास्ट टाइम मैंने अपनी लैंग्वेज, प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट की थी तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी इसका टेक्स्ट व्यू मुझे हिंदी के साथ सेट हुआ मिलेगा। तो इसको हम करके देखते हैं। तो इसलिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं प्रेफ फॉर प्रेफरेंस, और यहाँ पर हम लिखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैं की पास करता हूँ, यानी कि मुझे वैल्यू तो चाहिए लेकिन किस की के अगेंस्ट चाहिए, मुझे टाइटल के अगेंस्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टाइटल। ऊपर मैंने सेट किया था टाइटल जब शेयर्ड प्रेफरेंसेस सेट किए थे। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिफॉल्ट वैल्यू। ये बताता है मान लीजिए टाइटल नाम का कोई की मिला ही नहीं आपके शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर, तो उस केस में क्या रिटर्न करें। तो उस केस में हम नल भी रिटर्न करा सकते हैं या फिर चाहें तो एक कोई दूसरी स्ट्रिंग भी रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो दूसरी स्ट्रिंग है वो रिटर्न करा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही लिख देता हूँ। और फिर इस स्ट्रिंग को मैं अपने टेक्स्ट व्यू में सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पास कर देता हूँ प्रेफ। तो ये मेरी एप्लीकेशन बन के तैयार हो गई है। तो अब आइए इसे चेक भी कर लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। तो आप देखोगे जैसे ही एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की जो टेक्स्ट है वो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यानी शुरू में मेरी कोई भी लैंग्वेज ऑफ चॉइस नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लैंग्वेज मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और ये मेन्यू आइटम मेरे पास जो आए इंग्लिश और हिंदी, मैं इंग्लिश ऑप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू चेंज होकर हो गया इंग्लिश। और अब मैं अपनी एप्लीकेशन को वापस से रीलॉन्च करता हूँ और आप देखोगे अब आपके टेक्स्ट व्यू क्या आने लगेगा, इंग्लिश। वापस से यहाँ हिंदी सिलेक्ट करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रीलॉन्च करता हूँ और देखेंगे अब हमें जो टेक्स्ट व्यू जो सेट होकर मिलेगा वो होगा हिंदी। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज का लेक्चर, हमारी आज की एक्सरसाइज। तो आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे खूब लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपको कुछ लगता है, कुछ सजेशन है जिसके थ्रू मैं इन वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।